अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ अहमदानी हूँ। पंजाब हुकूमत ने मरीम नवाज़ सरकार ने, आप ज़रा देखते जाएं, मरीम नवाज़ सरकार ने पंजाब में दुबई के शेख साहब को 3 लाख मरला लीज़ पर दिया है और हर मरले की कीमत जो है वो 1.5 पैसा है। 1.5 रुपया नहीं है, 1.5 पैसा है। अगर एकड़ के हिसाब से ये कीमत लगाई जाए तो शेख साहब को 1 रुपया 20 पैसा फी एकड़ सालाना लीज देना होगा। और 3 लाख मरला जो उसको लीज पर मिला है तो उसकी कीमत टोटल बनी है 54,000 रुपए। यानी शेख साहब जो इतनी बड़ी दौलतों के मालिक होते हैं कि वो जजीरे तक खरीद लेते हैं मिलियंस डॉलर देके, वो यहाँ पर पंजाब हुकूमत ने उनको 54,000 रुपए सालाना में 3 लाख मरला दे दिया है। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। मतलब वो अब वहाँ पर जो कुछ भी करें, शिकार खेलें, फसलें उगाएं, गड्ढे खोदें, पेट्रोल निकाल लें या कुछ भी करें, आगे चलकर इसके ऊपर बात करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ जो है वो रूनुमा हुई है। आगे की खबर यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने इमरान खान को कल खड़े होकर एक धमकी लगाई है कि मैं चाहूँ तो इमरान खान का खाना बंद कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इमरान खान का हीटर बंद कर सकती हूँ, ये वो वगैरह वगैरह। इसने बहुत सारी और भी बातें की, उनको भी डिस्कस करेंगे। और स्पेशली इस व्लॉग में शेर अफजल मरवत को जो है वो डिस्कस करते हैं। शेर अफजल मरवत आजकल बड़ा इमरान खान के जो है वो यूँ लगता है कि खिलाफ है। यूँ लगता है शेर अफजल मरवत साहब जो है वो नून लीग से हैं या किसी और पार्टी से हैं। आजकल वो कह रहे हैं जी इमरान खान के एक ट्वीट ने मुज़ाकरात को जो है वो डिरील कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। इमरान खान के ट्वीट ने ज़रूर मुज़ाकरात को डिरील किया होगा, लेकिन इमरान खान एक लीडर है, उसने अपनी आवाम को पैगाम भी देना है। इमरान खान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान की कोई डील नहीं हो रही है। ये समझने की बात है कि इमरान खान ट्वीट ना करे, इमरान खान की डील नहीं हो रही, इमरान खान के मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात में उसने अपनी आवाम को पैगाम भी देना है। अब वो मियाँ नवाज शरीफ तो है नहीं या मरीम नवाज तो है नहीं कि उसको स्टैब्लिशमेंट बोले कि जी हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं आपके साथ और आप ना अपना ट्विटर अकाउंट जो है वो खामोश कर लें। तो इमरान खान कहे जी सर जी मैं ट्विटर अकाउंट अपना खामोश कर रहा हूँ। और मरवत साहब वो लीडर है, उसने अपनी आवाम को पैगाम भी देना है। आपको बड़ा इख्तलाफ है, आपको पहले सोशल मीडिया से इख्तलाफ हुआ, उसके बाद जो है वो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से अब इख्तलाफ हो रहा है। कल कला आप जो है वो वाज़ेह कहने लगेंगे कि यार इमरान खान है ही बंदा ऐसा, इमरान खान तो कुछ भी नहीं है, इमरान खान तो लीडर भी नहीं है। तो मरवत साहब वो इमरान खान है, वो नवाज शरीफ नहीं है। उसे पता है उसे क्या करना है, कब ट्वीट करना है, कैसा ट्वीट करना है, मुज़ाकरात कैसे हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, उनको डीरील करना है या नहीं करना। उसको ये भी पता है कि मेरे ट्वीट का जो है वो अमल, रद्द अमल क्या हो सकता है। लिहाजा आप अपने मशवरे बंद करें, कौम को गुमराह करने की कोशिश मत करें। वापस आते हैं खबर के ऊपर कि 3 लाख मरला दुबई के शेख को लीज पर दिया गया है और उसका सालाना लीज जो मुकर्रर हुआ है वो है 54,000 रुपए। यानी फी मरला 1.5 पैसा, 1.5 पैसा फी मरला के हिसाब से शेख साहब को 3 लाख मरला ये रहीम यार खान बहावलपुर डहर की थर चोलिस्तान का जो इलाका है यहाँ पर उनको मिला है। अब शेख साहब जो हैं वो चाहें तो इस इलाके में दरख्त उगा दें, वो चाहें तो यहाँ पर फसलें उगा दें, वो चाहें तो यहाँ पर शिकार खेलें, वो चाहें तो यहाँ से मादनियात निकाल लें, वो चाहें तो पेट्रोल निकाल लें। वो इस 3 लाख मरला के साथ कुछ भी कर सकता है। लाइक उसको किराए पर मिल गई है ये ज़मीन। अब इसके ख़तरनाक नताइज क्या हैं? ये थर चोलिस्तान बहावलपुर रहीम यार खान डहर की तक का जो इलाका है, यहाँ पर बड़े गरीब लोग रहते हैं। इनका पेशा जो है वो ज़्यादातर जो है वो मवेशी पालना है। मवेशियों का जो चारा है वो स्पेशली इन सरकारी ज़मीनों में होता है। जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पर घास उगाती है। जब घास उगाती है तो वो अपने जानवर लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर उनको छोड़ते हैं, जानवर जो है वो घास चरते हैं। जब ये शेख ले लेते हैं किराए के ऊपर, लीज के ऊपर ले लेते हैं, तब ये क्या करते हैं कि ये किसी गरीब को वहाँ पर जानवर नहीं छोड़ने देते। वहाँ पर जानवर छोड़ना तो दूर की बात है, जो करीब करीब की जो बस्तियाँ होती हैं ना, अच्छा ये खाना बदोश बनकर, मतलब जो पास पास के इलाके के लोग होते हैं अपने मवेशी पालने के लिए मवेशियों को वहाँ ले जाते हैं और ख़ुद भी खाना बदोश बनकर वहाँ पर जाकर बैठते हैं। और ये लोग जब वहाँ पर लीज़ पर ले लेते हैं
तो ये उनको वहां पर बैठने ही नहीं देते, उनके जानवरों के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। और ये मैं कन्फर्म बता रहा हूं, ये पहले भी हो चुका है। उनके जानवरों के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है, उनका शिकार कर लिया जाता है, उनको खा पका लिया जाता है। दूसरा यहां पर बात यह है कि बहुत सारे चंद ऐसे लोग हैं यहां पर, गरीब लोग हैं पाकिस्तान के, वो यहां पर फसलें भी उगाते हैं सरकारी ज़मीन के ऊपर। सरकारी ज़मीन के ऊपर फसल उगाना कोई बुरी बात नहीं है। वो यहाँ पर फसलें उगाते हैं, अपने बच्चों का रोज़ी रोटी जो है वो करते हैं। अब जब शेख साहब जो है वो किराए के ऊपर ले लेते हैं, शेख साहब वो दूर लोगों को रोकते हैं, यहाँ तक कि गुजरगाहें जो होती हैं ना गरीब लोगों की, सरकारी ज़मीनों से गुजरगाहें होती हैं, सड़कें वैसे भी सरकारी ज़मीनों से जो है वो गुजर कर बनती है। तो ये शयूख जो है ना, जब ये लीज़ पर लेते हैं तो ये लोगों को घुसने नहीं देते हैं। अब यहाँ पर एक बात और है कि यहां पर बहुत सारे जानवर हैं, जानवरों का अब वो शिकार करेंगे। ऐसे कीमती मतलब जानवर हैं कि वो करोड़ों रुपए मालियत के जानवरों का शिकार करके लेकर जाएंगे, और वो सालाना कीमत कितनी अदा करेंगे इस ज़मीन की? 54,000 रुपए। ये लोगों के मवेशी जो हैं वो भूखे मर जाएंगे, उनको घास चारा वो नहीं मिल पाएगा जो उनको पहले मिलता है। ये पूरा जो इलाका है ना, ये बहावलपुर हो गया, रहीम यार खान हो गया, डहर की थार चोलिस्तान का इलाका, यहाँ पर बहुत सारे परिंदे रहते हैं, बड़े कीमती परिंदे रहते हैं। तो वो इनका शिकार भी करते हैं, वो इनको उठाकर अपने घरों अपने मुल्क भी लेकर जाते हैं। यहाँ से वो अब जो कुछ भी करें, मतलब ये है कि जो अपना शहरी है अब वो इन ज़मीनों में घुस नहीं पाएगा। और वो बंदा जो 1.5 पैसा फी मरला के ऊपर ज़मीन लेकर बैठा हुआ है, वो इसका मालिक बनकर बैठ जाएगा। उसकी मर्जी है पाकिस्तान के किसी शहरी को यहाँ से गुजरने दे ना गुजरने दे, उसके मवेशियों को यहाँ से चारा खाने दे ना खाने दे, क्योंकि ये पहले हो चुका है। मैं वैसे भी वहाँ पर ताल्लुकात हैं, वो पहले बताते रहते हैं कि यहाँ के दुबई के शेख आते हैं, वो हमारे साथ क्या रवैया अख्तियार करते हैं, हमारे जानवरों के साथ क्या रवैया अख्तियार करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर बारिश होती है इन इलाकों में, तो यहाँ पर पानी के बड़े बड़े तालाब बन जाते हैं, और वो वाहिद चीज़ होती है पानी, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी सहूलियात नहीं दी गई हैं आज तक, पानी की जो है वो आज तक साफ़ पानी मुहैया नहीं किया गया है। जब बारिश होती है यहाँ पर तालाब बन जाते हैं, तो यहाँ पर इंसान जो है वो भी पीने का पानी यहाँ से लेते हैं। लेकिन जब ये तालाब अब उनकी मलकियत में आ जाएंगे, जिन्होंने 1.5 पैसा फी मरला में लीज़ पर ले रखा है, जब यहाँ तालाब बन जाएंगे तो वो यहाँ पर सिर्फ शिकार करने के लिए उस पानी को मौजूद रखेंगे, और इर्द गिर्द बैठकर जानवरों का इंतज़ार करेंगे कब जानवर आए तो वो उनको मारे, उनका शिकार करें। यहाँ से पानी नहीं भरने दिया जाएगा। ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। यानी 54,000 रुपये आप लेकर सालाना आप लोगों को जो है वो जलील कर रहे हैं, अपने लोगों को। बाहर के लोग जो है वो आकर आपकी ज़मीन के ऊपर मालिक बनकर बैठ जाते हैं 54,000 रुपये में। आप क्या किसी गरीब को 54,000 रुपये में दे सकते हैं? ये 3 लाख मरला, 54,000 नहीं, चलो आप 54 लाख कर लें, किसी पाकिस्तानी शहरी को आप ये दे सकते हैं? 54,000 बेहतर है या 54 लाख बेहतर है? कोई पाकिस्तानी शहरी अगर आपको 54 लाख रुपए देना चाहे सालाना, तो क्या आप ये 3 लाख मरला पाकिस्तानी शहरी को लीज के ऊपर दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? वो आपकी इकोनॉमी में हाथ बटाएगा, वो यहाँ पर शिकार नहीं खेलेगा, वो यहाँ पर गन्ना उगाएगा, फसलें उगाएगा, वो यहाँ पर जो कुछ भी करेगा, लेकिन वो अपना शहरी तो होगा। आप अगर ये 3 लाख मरला अपने शहरी को 54 लाख के ऊपर लीज के ऊपर नहीं देना चाहते, तो फिर 54,000 रुपए में ये 3 लाख मरला दुबई के शेखों को देकर आप वहां के मकामी लोगों को जलील क्यों करना चाहते हैं? उनके जानवरों को भूखा क्यों मारना चाहते हैं? ये शेख फिर उनके जानवरों को वहां चारा खाने के लिए नहीं घुसने देते हैं। गुजरगाहें हैं वहां पर लोगों की, लोगों को वहां से नहीं गुजरने देते हैं। कुछ शर्म नाम की कोई चीज है, कोई हया नाम की चीज है? मरियम नवाज साहिबा को थोड़ा सा सोचना चाहिए। लोगों को जलील करते हुए, लोगों को रुसवा करते हुए, यहां पर पहले ही आपने सहूलियात नहीं दी हुई हैं, ऊपर से आप बैरूनी लोग ले आकर अपने लोगों को जलील करवा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कल मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो खड़े होकर इमरान खान को धमका रही थी कि मैं चाहूं तो इमरान खान का हीटर बंद कर दूं, खाना बंद कर दूं। वो मैडम,
آپ کو پتہ ہے جب عمران خان کے جیل کے دروازے راتوں کو کھل جاتے ہیں، صبح 7 بجے کھل جاتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھتا ہے آ کر؟ ہاں، آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں اگر چاہوں تو ان کو کہہ کر میں عمران خان کے ہیٹر بند کروا سکتی ہوں، میں کھانا بند کروا سکتی ہوں، اور آپ نے پہلے کروایا ہے۔ آپ کر نہیں سکتی، آپ کر نہیں سکتی ہیں، آپ کروا سکتی ہیں۔ آپ بول سکتی ہیں کہ عمران خان کا کھانا بند کر دو، وہ کہیں گے جی میڈم کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی تابعداری چل رہی ہے نا آج کل۔ ہیٹر بند کر دو، وہ بھی آپ کروا سکتی ہیں، کر نہیں سکتی، کیونکہ آپ کے مالک ہیں آپ کے اوپر، وہ کرنے والے ہیں، آپ کرنے والی نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ باتیں، یہ بڑے بڑے یہ بولنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو آپ کا ہی پتہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لقمہ کھا سکتی ہیں کھانے کا یا نہیں کھا سکتی، وہ بھی آپ لوگ پوچھ کر ہی کھاتے ہیں۔ آپ جہاں سے گزرتے ہیں آج کل، وہاں لوگوں کو وہ پالش کی خوشبو آتی ہے یا بو آتی ہے۔ آپ لوگوں کا پیشہ ہی آج کل پالش کرنا ہے۔ جو پالش کرنے والے ہوتے ہیں وہ جیلوں میں کسی کے کھانے یا ہیٹر بند نہیں کرواتے ہوتے، وہ خود جو ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری حکومت کب تک چلے گی اور کب گر جائے گی۔ لہٰذا یہ بڑے بڑے بولنا، یہ کرنا، میں یہ کر سکتی ہوں، میں وہ کر سکتی ہوں، آپ تو یہ اتنا تک نہیں کر سکتی نا۔ آئی جی پنجاب، وہ پنجاب سے لے کر گیا اسلام آباد کا آئی جی، آپ نے کہا اس بندے کو میں اپنا اسلام آباد نہیں بھیجوں گی پنجاب سے۔ محسن نقوی نے اٹھایا لے گیا، صبح آپ کو پتہ چلا بندہ یہاں سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ کیا کر لیا تھا آپ نے؟ آپ تو اتنا کچھ نہیں کر سکتی۔ پنجاب کے افسران، بیوروکریسی کے تبادلے ہو رہے ہیں، کس کی مرضی سے ہو رہے ہیں؟ تمہاری مرضی سے ہو رہے ہیں۔ صبح اٹھتی ہیں آپ، صبح آپ کو پتہ چلتا ہے فلاں افسر، اس کا ٹرانسفر وہاں ہو گیا اور وہاں کے افسران کا ٹرانسفر وہاں ہو گیا ہے، تو کیا کر سکتی ہیں آپ کو تو صبح پتہ چلتا ہے، اور آپ چلی ہیں عمران خان کے کھانے اور ہیٹر بند کروانے۔ آپ لوگوں کے کپڑوں سے پالش کی جو بو لپٹی ہوئی ہے وہ لوگوں کو دور سے آتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ میری حکومت کب تک ہے، کہاں تک ہے، کب تک چلے گی۔ اور آپ جو کہہ رہی تھی نا، کل کسی تقریر میں کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی آپ کہ میں سفارش کے اوپر جو ہے وہ 10 مہینے ہو گئے، 10 مہینے کوئی ایک بھی بندہ جو ہے وہ سفارش کے اوپر بھرتی نہیں کیا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا آپ لوگ بھی سن لیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ میں نے آج تک 10 مہینے ہو گئے، میں نے ایک بندہ بھی سفارش پہ اپوائنٹ نہیں کیا۔ ہاں جی، 10 مہینے ہو گئے ہیں، میڈم نے کوئی سفارش کے اوپر بھرتی نہیں کی ہے۔ میڈم یہ نہیں بتائیں گی کہ وہ خود سفارش کے اوپر وزیر اعلیٰ لگی ہوئی ہیں۔ یاسمین راشد نے کئی بار بتایا ہے کہ وہ بھی ٹیچر تھیں، اور یہ محترمہ جو ہے وہ سفارش کے اوپر کالجز میں داخلہ لیا کرتی تھیں۔ ان کی کوئی بھی چیز میرٹ کے اوپر خود نہیں ہے، یہ خود میرٹ کے اوپر وزیر اعلیٰ نہیں لگی ہوئی ہیں، اور انہوں نے سفارش کے اوپر کوئی بھرتی نہیں کی ہے۔ جو خود سفارش کے اوپر وزیر اعلیٰ لگی ہوئی ہے وہ سفارش روک رہی ہے۔ او میڈم، تم خود ہی سب سے بڑی سفارش ہو اس صدی کی، جو 25 سال اس صدی کے گزر رہے ہیں، اس صدی کی آپ سب سے بڑی سفارش ہو، اور آپ چلی ہو سفارشیں روکنے کے لیے۔ اس خاندان، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مزاحیہ فلم دیکھنی ہو تو اتنا سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، مریم نواز کی تقریر لگا لیا کریں۔ جب یہی کم پڑھے لکھے لوگ کسی اونچے منصب کے اوپر پہنچتے ہیں نا، جب یہ اپنا منہ کھولتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تو وہ تقریر جو ہے، وہ بولنا جو ہے، وہ کسی مزاحیہ فلم کی تفریح سے زیادہ تفریح مہیا کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔